नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई टाउनशिप पॉलिसी 2022 का प्रस्ताव पास किया गया है। तो जानते हैं कि ये जो नई टाउनशिप नीति 2022 है, ये पुरानी पॉलिसी से किस तरह भिन्न है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं टाउनशिप पॉलिसी के बारे में। इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप की पॉलिसी आई थी, उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पॉलिसी आई और अभी तक वही पॉलिसियां चल रही हैं। इन पॉलिसीज में और अब जो प्रस्तावित है नई पॉलिसी, नई टाउनशिप पॉलिसी 2022, इसमें क्या अंतर है, मुख्य बिंदु क्या है, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, नई पॉलिसी में यह प्रोविजन है कि अब 12.50 एकड़ अर्थात 12.5 एकड़ भूमि पर भी नई टाउनशिप बनाई जा सकती है, जबकि पुरानी पॉलिसी में ये प्रोविजन था कि 25 एकड़ भूमि इसके लिए आवश्यक थी। 25 एकड़ से कम भूमि पर ये नहीं बनाई जा सकती थी। अब जो पॉलिसी है इसमें ये प्रोविजन है कि जो छोटे शहर हैं जिनकी आबादी 2 लाख तक है, उन शहरों में 12.5 एकड़ भूमि पर भी नई टाउनशिप पॉलिसी के अंतर्गत टाउनशिप विकसित की जा सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो छोटे शहर हैं उन शहरों में लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मकान मिलना आसान हो जाएगा, मकान की कीमतें कम होंगी और आसानी से इस पॉलिसी के अंतर्गत छोटे शहरों की तरफ भी आवासीय क्षेत्र का विकास होगा और आम लोगों को मकान मिलने की सुविधा बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था कि छोटे शहर है तो उसमें कम जमीन पर भी टाउनशिप विकसित की जा सकती है। पहले तो कोई भी शहर हो, छोटा हो या बड़ा हो, 25 एकड़ भूमि उसके लिए आवश्यक थी, उससे कम भूमि पर टाउनशिप विकसित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अब इसमें यह प्रोविजन भी है कि भूमि जो टाउनशिप के लिए ली जा रही है, उस भूमि पर रजिस्ट्री कराते समय जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो अब 50% ही लगेगी। 50% स्टाम्प ड्यूटी पर ही भूमि की रजिस्ट्री कराई जा सकती है टाउनशिप विकसित करने के लिए जो भूमि ली जाने वाली है उस पर। तीसरा बिंदु ये है कि अगर हम टाउनशिप के लिए भूमि का एकत्रीकरण कर रहे हैं, भूमि एकजाई कर रहे हैं, जो बिल्डर कर रहा है, उसके बीच में अगर कोई ग्राम समाज की भूमि आती है तो पहले शासन स्तर पर इसका भूपयोग परिवर्तन होता था। अब ये भूपयोग का परिवर्तन आयुक्त के स्तर पर ही हो जाएगा। कमिश्नर लेवल पर ही ग्राम समाज की भूमि को इस नई टाउनशिप नीति के अंतर्गत भूपयोग परिवर्तित किया जा सकता है। ये आसानी होगी बिल्डर्स के लिए। इसके अलावा अगर SC ST की जमीन इस भूमि के अंतर्गत आती है तो अब इसमें जिलाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे छूट प्राप्त हो गई है। एक अन्य सुविधा भी है कि अगर इस टाउनशिप पॉलिसी के अंतर्गत जो भूमि बिल्डर द्वारा इकट्ठी की जा रही है, खरीदने का मन बनाया जा रहा है, उस भूमि में अगर 20% एग्रीकल्चरल लैंड यूज की भूमि भी है, तब भी उस पर टाउनशिप बनाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा टाउनशिप विकसित होने के बाद जब तक वो टाउनशिप नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो जाएगी बनने के बाद, तब तक उसमें बने हुए मकानों पर जो आवंटी रहेंगे उस पर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं लिया जाएगा। उतने समय तक उस पर छूट रहेगी। साथ ही न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भी नई टाउनशिप पॉलिसी के अंतर्गत टाउनशिप बनाई जा सकती है। और ये प्रोविजन पहले से भी था कि जो कुल भवन उसके अंतर्गत बनेंगे, कुल यूनिट बनेंगे, उसके 10% यूनिट EWS बनाने आवश्यक हैं तथा 10% यूनिट LIG बनाने आवश्यक हैं। ये अब भी है। उस टाउनशिप के अंतर्गत प्रस्तावित जो भी भवन है उन भवनों की संख्या का 10% EWS और 10% LIG भवन बनाए जाने आवश्यक हैं। दोस्तों, इस नई टाउनशिप पॉलिसी 2022 का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और शासन इस पर स्वीकृत किए जाने के विचार से काम कर रही है। इसके लिए शासन ने आपत्ति सुझाव मांगे हैं और जन सामान्य से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे आपत्ति सुझाव मांगने का समय 21 सितंबर तक है। 21st ऑफ दिस मंथ, सितंबर तक आप इस 2022 की नई टाउनशिप पॉलिसी पर आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि इस ड्राफ्ट को आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस ड्राफ्ट को आप उत्तर प्रदेश शासन की विभागीय वेबसाइट https:/awas.up.nic.in तथा आवास बंधु की वेबसाइट https:/www.awasbandhu.in पर देख सकते हैं और अपने आपत्ति या सुझाव व्यक्तिगत रूप से आवास बंधु के कार्यालय में जाके, जो जनपद मार्केट हजरतगंज में स्थित है, तथा आवास बंधु की ईमेल ID पर भी दे सकते हैं। इसका ईमेल एड्रेस है awasbandhu@gmail.com। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको इस जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है इसकी, जिसमें आप आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं, इस विज्ञप्ति का प्रारूप आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप उस स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं कि कहां पर आपको आपत्ति और सुझाव भेजने हैं, उसका ईमेल एड्रेस क्या है और कहां से आप ड्राफ्ट को देख सकते हैं, उसकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।